नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीटा अपडेट्स। रिस्क मैनेजमेंट की सेकंड वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में लेवल 1 और लेवल 2 के लिए रिस्क मैनेजमेंट सीखा। अब इस वीडियो में लेवल 3 एंड 4 के लिए मैं रिस्क मैनेजमेंट सीखूंगा। तो तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें एडवांस रिस्क मैनेजमेंट सीखते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है कोरिलेशन। जब रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें कोरिलेशन भी थोड़ा देखना पड़ता है। कोरिलेशन देख के आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो आपका अकाउंट बचा रहेगा इन केस कोई बड़ा इवेंट आ जाता है सडनली। ठीक है, जिस तो कोरिलेशन के टाइप क्या होते हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन, निगेटिव कोरिलेशन एंड नो कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब होता है कि एक एक स्टॉक का दूसरे स्टॉक से क्या रिलेशन है। जैसे बैंक सेक्टर का है, जैसे एक एचडीएफसी बैंक है और आईसीआईसीआई बैंक है। इनकेस दोनों के स्टॉक बढ़ रहे हैं, इनकेस एचडीएफसी का स्टॉक बढ़ रहा है तो आईसीआईसीआई का स्टॉक चांसेस हैं कि ये बढ़ेगा, क्योंकि दोनों में कोरिलेशन है। इनकेस क्या होता है कि ये दोनों स्टॉक आसपास ही चल रहे हैं, थोड़ा इनकेस पैरेलल ही चलते हैं, इस टाइप से चल रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या देखते हो, अब डेली ट्रैक करते हुए आ रहे हो, एचडीएफसी का स्टॉक तो परमानेंट ग्रोथ करता हुआ जा रहा है, बट जो आई आईसीआईसीआई बैंक का था वो थोड़ा नीचे, इस टाइम इसके बीच का गैप थोड़ा ज़्यादा बन रहा है। अब आपके चांसेस ये हैं कि एचडीएफसी का जो ग्राफ आ रहा है ना, उसी के साथ पैरेलल आने का ये भी ट्राई करेगा। तो यहाँ से ये ऊपर आ सकता है, या तो ये हो सकता है कि इनकेस शायद ये सही डायरेक्शन में चल रहा हो तो ये इसको फॉलो करने का ट्राई करेगा। तो ये होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, पैरेलल साथ साथ चल रहे हो तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। निगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? इनकेस एक स्टॉक ऊपर जा रहा है, इनकेस जो स्टॉक ऊपर जा रहा है तो अब दूसरा वाला स्टॉक वो नीचे जाएगा, इसको बोलते हैं निगेटिव कोरिलेशन। और नो कोरिलेशन का होता है जिसका एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक से कोई रिलेशन ही नहीं होता है, उसको बोलते हैं निगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए ना आपको कोरिलेशन को समझना बहुत जरूरी है। इनकेस आपका पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक हैं, इनकेस एक ही सेक्टर के ले लोगे, ठीक है, तो इनकेस कोई बड़ा इवेंट आ जाता है तो चांसेस है कि आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा निगेटिव हो सकता है। तो अपने पोर्टफोलियो में वही स्टॉक लें, कोरिलेशन को फॉलो करते हुए स्टॉक बाई करने चाहिए। ठीक है, तो अपने इसका पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए ना। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या है? अ, ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी समझना चाहिए आपको। वॉलेटिलिटी क्या होती है? जब एक जैसे मार्केट में कोई सडनली बड़ा इवेंट आ जाता है, जैसे कोई इलेक्शन आ गया, कोई वॉर होने लगी है, तो मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, ये बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो ये ट्रेडर के लिए इसमें बड़ी दिक्कत होने लगती है, इन्वेस्टर के लिए वो डरने लगते हैं कि अभी मार्केट ऊपर थी, अभी डाउन साइड में चली गई, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो क्या होता है, हाई वॉलेटिलिटी मतलब हाई वॉलेटिलिटी कम क्वांटिटी। जब बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो तो आपको क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए। जैसे आप 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो आपको 2 लॉट पे आ जाना चाहिए जब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, लो वॉलेटिलिटी लो वॉलेटिलिटी हो तो आप क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या है, आपको रिस्क मैनेज करके रखनी है और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना है। वही कहते हैं ना कि एक बास्केट में अपने सभी एग नहीं रखने चाहिए, अलग अलग सेक्टर के अलग अलग स्टॉक लेने चाहिए। ठीक है, वो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क ऑफ ruin। क्या होता है ना, कभी कभी आप ट्रेड लेते हो तो आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाता है, क्योंकि आप इमोशन में होते हो। ट्रेड लेके आपको निकलना नहीं है, कि होप में रहते हो या बढ़ेगा अब बढ़ेगा, लास्ट में क्या होता है, आपका अकाउंट जीरो हो जाता है। तो वही बताया गया ना, रिस्क ऑफ रिटर्न डिपेंड करता है रिस्क पर ट्रेड, आपने पर ट्रेड पे रिस्क कितनी ली, आपका विन रेट क्या है, ठीक है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो क्या है। ठीक है, तो ज़्यादा रिस्क मतलब अकाउंट वाइप आउट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।
ठीक है, वही बताया गया ना, रिस्क ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ऑल कैपिटल। ठीक है, आपको पर ट्रेड में 0.5 से, ये बताया 0.5 से 1% के बीच में रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, जिससे आप लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर पाओगे। जब आपके पास कैपिटल ही नहीं होगी तो फ्यूचर में आप ट्रेड क्या करोगे? तो ठीक है, अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ना, इन्वेस्टर और ट्रेडर के कॉम्बो। तो अगर मान लो, अगर आप इंट्राडे करते हो, स्विंग करते हो, लॉन्ग करते हो, इनकेस आप तीनों भी करते हो, ठीक है, तो आपको कितना रिस्क लेना है? आप इंट्राडे करते हो तो कैपिटल पे 20% रिस्क लेना है। स्विंग करते हो तो 30% लेना, लॉन्ग टर्म में करते हो तो 50% लेना है। आपकी कैपिटल तो 1 लाख थी ना, जो 10,000 है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस पे 20% लेना है। 20% का मतलब वही टोटल कैपिटल का 2% ही हुआ, बट जो आप करंट कैपिटल यूज कर रहे हैं उसका ही 20% हुआ, ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे आपने मल्टीपल स्टॉक ले रखे हैं तो अलग अलग सेक्टर के लेने चाहिए। इनकेस कोई इवेंट आ जाए, कम से कम एक स्टॉक गिरता है तो आपको सेकंड सेक्टर का स्टॉक आपको बचा ले, तो आपके पोर्टफोलियो पे ज़्यादा डेंट नहीं आएगा। ठीक है, अ, तो नेक्स्ट है, आपको लिमिट पता होनी चाहिए। जैसे सिंगल स्टॉक मतलब, जैसे आप मल्टीपल स्टॉक लेते हो तो सिंगल स्टॉक में मैक्सिमम 5 से 10% होने चाहिए। ठीक है, एक मतलब एक स्टॉक, अब टोटल कैपिटल का 5 से 10% होना चाहिए। और सिंगल सेक्टर कोई, जैसे आप ले रहे हो, जैसे इलेक्ट्रिक सेक्टर मतलब डिफेंस सेक्टर का ले रहे हो, मेडिकल सेक्टर का ले रहे हो, ऑटो सेक्टर का ले रहे हो, एक सेक्टर में बेसिक मैक्सिमम आप 20 से 25% तक ही स्टॉक लेना चाहिए। क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के लोगे तो आपकी कैपिटल या पोर्टफोलियो पे ज़्यादा डेंट नहीं आएगा। क्योंकि इनके जैसे कोरोना जैसा कोई पेंडेमिक आ जाता है, तो इनकेस आपने मेडिकल सेक्टर ले रखा हो तो मेडिकल सेक्टर आपका बूम कर रहा होगा, और किस और जो सेक्टर हैं वो नीचे जा रहे होंगे, तो आपको मेडिकल सेक्टर उस टाइम पे सेव कर लेगा, जो ज़्यादा डेंट नहीं आएगी आपके पोर्टफोलियो पे। तो वही बताया गया इसमें। ठीक है, आपको रिस्क मैनेज मैनेज करने के लिए, जैसे अपने पोर्टफोलियो का रिस्क मैनेज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर लेने चाहिए, आप एसेट लेने चाहिए, आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी भी अपनानी चाहिए। ठीक है, अब ये क्या होता है ब्लैक सॉन रिस्क, ये क्या होता है? ब्लैक सॉन समझते हैं इसको। आपको ना किसी वीडियो में अच्छे से पूरा A to Z एक्सप्लेन कर देता हूँ, अभी थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं ब्लैक सॉन क्या होता है। ब्लैक सॉन वो इवेंट होते हैं जो आपको दिखते नहीं है, कभी सडनली एकदम से आ जाते हैं। जैसे आपने हमेशा व्हाइट सॉन ही देखा होगा ना, तो ब्लैक सॉन तो आपने देखा नहीं सडनली। जैसे कोई इवेंट आ जाता है तो उसी को ही मैं ब्लैक सॉन बोलते हैं। जैसे कोई वॉर आ गई, कोई पैंडमिक आ गया, तो उसको बोलेंगे कि ये सडनली से आने वाले जो रिस्क हैं, इसको ब्लैक स्वान रिस्क बोलते हैं। ये ब्लैक स्वान भी होता है, ग्रे स्वान भी होता है। ग्रे स्वान में जैसे इलेक्शन हो गया, मुझे पता है कि हाँ दिसंबर में रिस्क होने वाला, दिसंबर में, जनवरी में, फेब में इलेक्शन होने वाला है, कि हाँ उस टाइम थोड़ा रिस्क रहेगा, तो ये ग्रे स्वान ये होता है। ठीक है, मतलब ऐसे इवेंट जिनके आने की आशंका हो उसको ग्रे स्वान कहते हैं। और ये ब्लैक स्वान वो होते हैं जो सडनली आ जाते हैं और आने का कुछ पता भी नहीं होता है उनको, उनको बोलते हैं ब्लैक स्वान इवेंट। ठीक है, तो इसलिए इसका सोल्यूशन क्या होता है? हमेशा आपके पास कैश होना चाहिए, जैसे ही मार्केट गिरे उस टाइम आप बाई कर सको, और हेज करके आपको रखना है। पुट बाई करके रखनी है, और गोल्ड में भी आपको इन्वेस्ट करके रखना होता है। जब कोई भी क्रैश आता है तो लोग गोल्ड सिल्वर की साइड भागते हैं, क्योंकि ये सबसे सेफ एसेट माने गए हैं। ठीक है, और ये तीसरा है क्या, ओवरनाइट पोजीशन को हमेशा कम करके ही रखना है। पता नहीं जैसे मार्केट जिस टाइम बंद है उस टाइम कौन सा इवेंट, कौन सी न्यूज आ जाए ना, तो उससे चलते मार्केट डाउन हो जाए, जैसे आपका पोर्टफोलियो रेड में चला जाए, तो इससे भी बचना है। ठीक है, रिस्क एडजस्ट करना, आपको ना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को समझना पड़ेगा ना, तो आपको रिस्क को एडजस्ट करके ही रखना होगा।
क्या करते कभी कभी का क्या कर देते हैं, रिस्क को इग्नोर कर देते हैं, हमेशा प्रॉफिट पे ही फोकस रखते हैं। अनस्टेबल ग्रोथ मतलब कितनी भी आ जाए, आज आज कोई टारगेट फिक्स ही नहीं होता, जितना आ रहा आने दो। बट इससे आपको बचना है, उसके लिए आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट पे फोकस करना है और लो वोलेटिलिटी पे फोकस करना है, ठीक है। और सस्टेनेबल प्रॉफिट आपको होना चाहिए, इस पे भी आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। अब इन केस कोई आप ट्रेड या ठीक है स्टॉक बाई करने जा रहे हो, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। टेक्निकल फंडामेंटल तो आप देखोगे। उसके बाद आप एक चेकलिस्ट बना लो। जैसे इसमें चेकलिस्ट में क्या होना चाहिए, ट्रेडिंग, जो मैंने ट्रेडिंग प्लान बनाए हैं वो क्या फुलफिल हो रहे हैं, मैक्सिमम जो मुझे आज का लॉस लेना है वो मैंने क्या उस ट्रेड के लिए फिक्स कर दिया है कि 1% 2% आप जितना लेते हो, आज मुझे कितनी ट्रेड लेनी है, 3 ट्रेड लेनी है, 4 लेनी है, 5 लेनी है, कितनी लेनी है, आपको वो पता होना चाहिए। आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो भी पता होना चाहिए, 1:3 का है या 1:4 का है, आपको ये पता होना चाहिए ना। पोजीशन साइज को अभी आपको कैलकुलेट करके रखना चाहिए कि आज मैं ट्रेड ले रहा हूँ, इस ट्रेड में कितना मुझे लॉस लेना है, ठीक है, अपनी कैपिटल का 1% से 2%, ठीक है। आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज करना है, ठीक है। उसके और लास्ट में मार्केट का एनालिसिस करना ही करना है। और एक और ऐड कर लो कि आपकी मार्केट की डायरेक्शन क्या है, ठीक है, उसी साइड में भी आपको प्लान करना है, ठीक है। आपने ट्रेडिंग लिए ये सब हो गया। अब मार्केट खत्म होने के बाद, आफ्टर मतलब पोस्ट, ठीक है, उसके बाद आपको चेक करना है क्या, आपको ट्रेडिंग जर्नल अपडेट करना है, डेली प्रॉफिट एंड लॉस का रिव्यू करना है, ठीक है। एरर रिव्यू करना है, इनकेस आप कहीं पे लॉस हुआ है, क्यों हुआ है, मैंने क्या गलती की है, यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो ठीक है। और मैंने ओवर ट्रेडिंग आज की है या नहीं की है, मैंने रिवेंज ट्रेडिंग की है या नहीं की है, क्या मेरे इमोशन कंट्रोल में थे या नहीं थे, डिसिप्लिन मैंने फॉलो किया है या नहीं फॉलो किया है, ये सब आपको पॉइंट ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। मैंने अभी बस यही बताना, हमने बिगनर लेवल में पहले सीखा कि कैपिटल रिस्क रूल, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइज, और इंटरमीडिएट लेवल में सीखा विन रेशियो एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। आपको डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे कितना लॉस लेना मैंने वो बताया आपका। और ड्रॉ डाउन कंट्रोल बताया कि वो टॉप से 10% गिर गिर जाती है तो आपको रिस्क हाफ कर देना, 20% गिर जाए तो आपको इस ट्रेडिंग स्टॉप कर देनी चाहिए। अभी जो थर्ड मैंने बताया ना, कोरिलेशन, कोरिलेशन में पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और नो कोरिलेशन, मतलब एक स्टॉक बाई करोगे, ठीक है, दूसरा सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, उसको पॉजिटिव कोरिलेशन, एक अप साइड में डाउन साइड में, उसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। जिसका किसी भी सेक्टर से मतलब किसी भी स्टॉक से कोरिलेशन, एक स्टॉक का दूसरे स्टॉक से कोई भी रिलेशन ना हो, उसको नो कोरिलेशन बोलते हैं ना, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, फाइनल गोल की बात करते हैं। हमारा फाइनल गोल क्या होना चाहिए, सबसे पहला होना चाहिए कि भैया मुझे अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखना है, मेरी कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगी, सुरक्षित रहेगी, तो मैं फ्यूचर में भी ट्रेड कर पाऊंगा। इनकेस फ्यूचर में ट्रेड करता रहूंगा तो एक दिन मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा, ठीक है। और हमेशा डिसिप्लिन को फॉलो करते रहना है, इमोशन के चक्कर में नहीं आना है। इमोशन से बचने के लिए आपको 10-15 मिनट आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, ध्यान लगाना ही पड़ेगा, तभी आप ओवर ट्रेडिंग से, रिवेंज ट्रेडिंग से बच पाओगे। आप हमेशा सीखते रहना है और उसको अडॉप्ट करते रहना है। आप कंटिन्यूस लर्निंग करते रहोगे तो एक दिन 1-1.5 साल में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। आपको अवॉइड क्या करना है, आपको एक दिन में करोड़पति नहीं बनना है, आपको धीरे धीरे धीरे, एक कहावत है ना, धीरे धीरे जग मुआ धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो वैसे ही है, आपको धीरे धीरे आपको सीखते रहना है, फिर एक टाइम ऐसा आएगा तो आप सडनली से बड़ा प्रॉफिट बनाने लगोगे। तो भी आपको लर्निंग पे, बेसिकली लर्निंग पे ही फोकस करना चाहिए, ठीक है। लर्निंग पे और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे, आपका रिस्क सही है तो आप सरवाइव कर जाएगा, सरवाइव करोगे तो प्रॉफिटेबल तो हो ही जाओगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही था, इनकेस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अभी के लिए जय हिंद।